हेलो स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 लिमिट्स का क्वेश्चन है। देखिए, इफ f of x is equal to mx square plus n whenever x less than 0 and nx plus m when x lie between 0 to 1 and nx cube plus m when x greater than 1, ये fx डिफाइन है आपके पास। फॉर व्हाट इंटीजर्स m and n does limit x 0 fx and limit x tends to 1 fx exist। ये फंक्शन आपके पास गिवन है और ये पूछा गया है कि m और n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है जिनके लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 fx और लिमिट x टेंड्स टू 1 fx एग्जिस्ट कर जाए। देखिए, अगर मैं बात करूं पहले 0 के लिए, लिमिट 0 की बात की जाए तो यहाँ पे x लेस देन 0 है तो वैल्यू गिवन है, x ग्रेटर देन 0 है सो यहाँ पे वैल्यू गिवन है। इसका मतलब 0 के ऊपर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट आपकी इक्वल होनी चाहिए। ऐसे ही जब 1 के ऊपर बात करेंगे तो x लेस देन इक्वल टू 1 है सो उसके लिए वैल्यू गिवन है, x ग्रेटर देन के लिए वैल्यू गिवन है। तो 1 पे भी क्या होगा आपके पास, आप लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकाल के इक्वल रखेंगे। देखिए, तो अगर सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन, हाँ जी, ये x इज इक्वल टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx एग्जिस्ट। कब एग्जिस्ट करेगी? इफ, इस पे लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट को लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। इसका मीनिंग लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये आएगा। ठीक है, हाँ जी। देखिए, तो अगर आप लिमिट निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, आपने बहुत से क्वेश्चन में प्रैक्टिस की है, x टेंड्स टू 0 माइनस यानी कि x की वैल्यू 0 से कम है तो fx आप लेंगे mx स्क्वायर प्लस n, ये बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, x 0 से बड़ा है यहाँ पे तो वैल्यू लेंगे nx प्लस m, ये nx प्लस m। यहाँ पे आप x को 0 रखेंगे, देखिए तो ये पार्ट 0 होगा, n आएगा। यहां पे x को 0 रखेंगे तो m आएगा, तो n इज इक्वल टू m। ये फर्स्ट कंडीशन आपके पास n इज इक्वल टू m आ गई। तो ये काम आपने किया है, लिमिट x टेंड्स टू 0 एग्जिस्ट करेगी तो ये कंडीशन होगी। सेकंड देखिए, ऐसे ही सेकंड पार्ट ले लेते हैं इसके लिए, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx एग्जिस्ट। ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी भाई? इफ, इस पे भी यही कंडीशन, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx। इसका मीनिंग यही है ना कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की आप बात करेंगे यहां से होगा, ये x लेस देन 1 है तो nx प्लस m लिया जाएगा। तो ये आपके पास आएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, तो ये आ जाएगा nx प्लस m आएगा। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस का मीनिंग आपको पता ही है, x ग्रेटर देन 1 होगा तो इसकी वैल्यू nx क्यूब प्लस m आएगी। यहाँ पे आप x को 1 रखिए, x को 1 रखेंगे तो ये n प्लस m आएगा। यहाँ पे भी आप x को क्या रखेंगे? 1, तो ये भी क्या आएगा? 1 रखा तो आपके पास यहाँ पे भी n प्लस m आ गया, तो n प्लस m इज इक्वल टू n प्लस m। ये सेकेंड कंडीशन, यहां से ये आपके पास, इसको नंबर 2 नाम दे दीजिएगा, नंबर 2। ठीक है बेटा। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करता हूं तो इसके लिए लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी? व्हेन n इज इक्वल टू m। तो लिख दीजिए इसकी अलग लाइन, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx एग्जिस्ट। कब एग्जिस्ट करेगी भाई? इफ n इज इक्वल टू m। अगर n इज इक्वल टू m हो गया तो ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, n प्लस m इज इक्वल टू n प्लस m ना, ये तो ऑलवेज इक्वल होता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 fx एग्जिस्ट। लिमिट x टेंड्स टू 1 fx एग्जिस्ट फॉर all values of m and n। ये तो लिमिट
हर एक वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेगी, m और n कोई भी इंटीजर हो उस सब के लिए। लेकिन ये किसके लिए एग्जिस्ट करेगी? जब m इज इक्वल टू n होगा। एक अलग क्वेश्चन आपके पास। तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी जब इंटीजर आपस में इक्वल आ जाएंगे, उसके लिए n इज इक्वल टू m हो जाएगा, सिर्फ उसके लिए एग्जिस्ट करेगी। और ये कोई भी इंटीजर हो उन सब के लिए लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। तो ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 32। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए बेटा, तो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अब लिमिट। तो हम डिस्कस कर चुके हैं, अब डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव। जो डेरिवेटिव है उसका आप डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। एक ही बात है। देखिए इसका एक पैटर्न है, उससे हम पहले तो क्या कर सकते हैं, कुछ जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो ड्राइव कर सकते हैं, फिर वो फॉर्मूले याद रख के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, तो सपोज करिए आपके पास y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स। इसके बाद डेल्टा x बी स्मॉल इंक्रीमेंट, डेल्टा x बी स्मॉल इंक्रीमेंट in x and डेल्टा y, इसको डेल्टा बोलते हैं बेटा, ये जो नोटेशन है ये डेल्टा होती है। एंड डेल्टा y भी कोरस्पॉन्डिंग एंड डेल्टा y भी कोरस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट इन y। इसका मीनिंग क्या हुआ, x के अंदर आपने छोटा सा इंक्रीमेंट कर दिया, यानी कि x को x प्लस डेल्टा x लिख दिया। देखिए इंक्रीमेंट का मतलब होता है थोड़ी सी चीज बढ़ा देने की। तो x को आपने क्या लिखा, x प्लस डेल्टा x। जैसे ही आप x को चेंज करेंगे तो y भी चेंज होगा, तो y क्या हो जाएगा, y प्लस डेल्टा y। ये मीनिंग है इसका। देन तो y हो गया बेटा y प्लस डेल्टा y, और x आपके पास हो गया x प्लस डेल्टा x। ये चीज क्लियर। यहां से देखिए, ये आप नंबर 1 ले लीजिएगा, ये नंबर 2 ले लीजिएगा, ये नंबर 1 और नंबर 2 आपके पास आ गए। अब आप 2 - 1 कर दीजिएगा, 2 - 1। जब 2 - 1 करेंगे तो y से y कैंसिल होगा, ये आएगा डेल्टा y। डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x आ जाएगा। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस एफ एक्स हो गया। y प्लस डेल्टा y माइनस y, तो डेल्टा y हुआ एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स, ये आ गया। इसके बाद डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल x। दोनों ही साइड को आप डेल्टा x से डिवाइड कर दीजिए, तो ये पास आपके पास रहेगा डेल y अपॉन डेल x इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x अपॉन डेल्टा x। ये बेटा अब लिमिट ले दीजिएगा, टेकिंग लिमिट x डेल्टा x टेंड्स टू 0। दोनों साइड में आप ये लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, ये डेल y अपॉन डेल x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, और ये आपके पास है f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x बाय डेल्टा x। ये है, इसको बोलते हैं dy बाय dx। ये चीज बता, ये आपका dy बाय dx होगा, dy बाय dx। तो dy बाय dx का मतलब होता है डेरिवेटिव। dy बाय dx का मीनिंग क्या है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट x। जो ये मैंने लिखा ना dy बाय dx, dy बाय dx, इसका मीनिंग होता है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये होता है dy बाय dx का मीनिंग। ये इसको आप f डैश x भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। dy बाय dx लिखें या f डैश x, एक ही चीज है। तो ये है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट x, ऐसे डेरिवेटिव निकाला जाता है। ठीक है,
ये पैटर्न है। गिवन फंक्शन है, x के अंदर आपने स्मॉल इंक्रीमेंट डेल x लिया तो x रिप्लेस हो गया x प्लस डेल x से, सो y रिप्लेस हो जाएगा y प्लस डेल y से, फिर ये आपने माइनस किया तो डेल y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल x माइनस fx, फिर आपने डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल x किया, फिर टेकिंग लिमिट डेल x टेंड्स टू 0, तो ये आपके पास आ रहा है ये बेटा। इसको डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोला जाता है, जो ये पैटर्न है इसको आप डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोलते हैं और इसको डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये पैटर्न है ये डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन कहलाता है, ये डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहलाता है ये बेटा। ठीक है, देखिए क्या है, कुछ बुक्स के अंदर ये इतना पैटर्न नहीं लिखा मिलेगा आप लोगों को, इन शॉर्ट कुछ 3 लाइनों में ये काम किया हुआ होता है, लेकिन वो है ही। देखिए मैं दिखाता हूं क्या लिखा मिलेगा आपको। ये कहेगा अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है तो सिर्फ ये चीज लिखी मिलेगी dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स को आप लिख सकते हैं लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइड बाई h, ये लिखा मिलेगा ये चीज। तो ये एक ही बात है बेटा। देखिए यहाँ पे डेल x की जगह क्या ले रखा है, h ले रखा है। h भी एक बहुत स्मॉल क्वांटिटी होती है, हमने डेल x को लिया ना, ऐसे ही कुछ बुक्स में इसको h ले लेते हैं। तो यहाँ पे कंपेयर करके देखिए लिमिट s टेंड्स टू 0, हमने लिखा था लिमिट डेल x टेंड्स टू 0, f ऑफ x प्लस h f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x बाय हमने लिखा डेल x, यहाँ पे लिख दिया h। तो ये भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट या तो ये लिख लीजिए, अगर आप चाहें तो ऐसा लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस डेल x माइनस f ऑफ x अपॉन डेल x। ये आपकी मर्जी है, ये यूज करें या आप ये यूज करें। ठीक है, नोटेशन है ये तो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब हम कुछ इंपोर्टेंट डेरिवेटिव हैं वो ड्राइव करेंगे। देखिए बेटा एक आर्टिकल है, आर्टिकल बोलिए, इसको रिजल्ट बोलिए, प्रूव दैट डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन। आपको एक्स रेज टू पावर एन का डेरिवेटिव प्रूव करना है कि होता है एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1, ये डेरिवेटिव होता है, ये आपको प्रूव करना है। कोई सिंपल मतलब कोई बड़ा काम नहीं है, सिंपल सा पैटर्न नहीं है जो अभी हमने आर्टिकल किया है, यानी कि जो अभी हमने फर्स्ट प्रिंसिपल किया है उस टाइप से इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, जो उसका लास्ट का रिजल्ट है ना सिर्फ वो यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए बाय डेफिनेशन या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, जो आपकी मर्जी हो आप ले सकते हैं। मैंने बताया था एफ डैश एक्स, अगर एफ एक्स लिखा हो तो इसको आप एफ डैश एक्स लिख सकते हैं, या डी वाई बाई डी एक्स, उससे कोई आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। अरे क्या बोला था, ये बोला था कि लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाय एच। अभी यहां पे इस साइड में लिखा था, आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए तो ये आपको मिला लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ये एफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकालेंगे तो एक्स को रिप्लेस करेंगे एक्स प्लस एच, तो यहाँ पे एक्स की जगह एक्स प्लस एच कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स प्लस एच की पावर एन, तो ये हो गया एक्स प्लस एच की पावर एन माइनस एफ एक्स का मीनिंग है एक्स की एन होल अपॉन एच। ये है ये चीज है बेटा ये। तो अब ये आपके पास है लिमिट एस टेंड्स टू 0, इसको एक्सपेंड करना है एक्स प्लस एच की एन को, इसको एक्सपेंड बाइनोमियल से किया जाता है, बाइनोमियल थ्योरम होती है। अब वो आपके सिलेबस में नहीं है, कोई नहीं, फिर भी मैं लिख देता हूं, बड़ी सिंपल सी होती है। अगर आपके पास कभी भी a प्लस बी रेज टू पावर n हो तो उसको आप कैसे लिखते हैं ये देखिए। तो पहले आप लिखेंगे n से 0 a रेज टू पावर n b रेज टू पावर 0, फिर लिखेंगे n से 1 a रेज टू पावर n माइनस 1 b रेज टू पावर 1, फिर n से 2 a रेज टू पावर n माइनस 2 b रेज टू पावर 2, सो लास्ट में n से n आएगा तो a रेज टू पावर 0 हो जाएगा और b रेज टू पावर n।
बड़ा सिंपल सा पैटर्न है। एन सी जीरो लिखा, ए रेज टू पावर एन कर दी, फिर बी की जीरो, फिर ए की पावर है वो डिक्रीज होती आएगी, डिक्रीज बाय वन, एन है एन माइनस वन हो जाएगा, बी की पावर इंक्रीज होती आएगी, इंक्रीज बाय वन, जीरो है तो वन हो जाएगी। फिर देखिए एन सी जीरो था, वन है, फिर टू है, ए की पावर और करेंगे ना डिक्रीज तो एन माइनस टू, और बी की पावर इंक्रीज, इस टाइप से लास्ट में एन सी एन हो जाएगा, तो ए की पावर एन माइनस एन जीरो हो जाएगी और बी की पावर एन हो जाएगी, ये होता है बेटा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ इससे तो क्या आएगा, एन सी जीरो एक्स रेज टू पावर एन एच रेज टू पावर जीरो, फिर एन सी वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन एच रेज टू पावर वन, ऐसे। फिर नेक्स्ट आएगी एन सी टू एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू एच रेज टू पावर टू, अभी आपके सामने लिख के दिखा है इस टाइप से। और जब ऐसे ही आप एक्सपेंड करेंगे तो लास्ट में क्या मिलेगा, एन सी एन एक्स रेज टू पावर जीरो एच रेज टू पावर एन, लास्ट में ये आएगा आपके पास, क्लियर। तो ये आपके पास एक्सपेंशन है x प्लस एच रेज टू पावर एन की। और साथ में देखिए ये माइनस एक्स की एन है, तो ये माइनस एक्स की एन तो भी बचा हुआ है, इसका तो यूज ही नहीं किया, तो यहाँ पे माइनस एक्स की एन भी लिख दीजिएगा, माइनस एक्स की पावर एन, और ये होल अपॉन एच बेटा, ये एच यहाँ पे ऐसे। अब एन सी जीरो परमुटेशन में आपने कर रखा है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन के अंदर था ये, इसकी वैल्यू 1 होती है, ये आपको याद है, हाँ जी। तो लिमिट s टेंड्स टू 0, n से 0 क्या होगा 1, x की पावर n हुआ, h की 0 भी 1 होता है तो x की n आ गया, n सी 1 आपको याद है, n सी 1 है तो 1 फैक्टर होगा n होगा, ठीक है। और ये x की पावर n माइनस 1, फिर h की पावर ये 1 है, ठीक है, हाँ जी। प्लस एन सी टू भी आपको पता है, n इंटू एन माइनस वन, 2 इंटू 1, ये तो आपको पता है सारी बातें, x की पावर n माइनस टू, h की 2। अब एन सी एन से 0 बढ़ जाएगा तो 1 आ जाएगा, और ये आएगा h की पावर n, ये लो माइनस एक्स की n, ये पहले से लिखा हुआ है, ये यहां तक, होल अपॉन h बेटा ये। सो x की n से x की n कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हुआ, कैंसिल होने के बाद अब जो आपके पास बचा हुआ है वो देखिए क्या बचा हुआ है, उसको लिखिएगा। सो ये आपके पास है लिमिट s टेंड्स टू 0, x की n तो कैंसिल हो गया, ये है n x की पावर n माइनस 1 h प्लस n माइनस 1 बाय 2 इंटू 1 x की पावर n माइनस 2 h की पावर 2, ठीक है। लाइक दैट लास्ट में है h की n और होल अपॉन h, ये बेटा यहां से x की n कैंसिल हुआ था तो ये टर्म है आपके पास बची हुई है। अब देखिए ऊपर से h कॉमन है, ये इसमें कॉमन आएगा, यहां से भी यहां से भी, और नीचे h है तो कैंसिल कर देंगे हम, तो लिमिट s टेंड्स टू 0, यहां से कॉमन लिया तो ये आया n x रेज़ टू पावर n माइनस 1, ये मिला n इंटू n माइनस 1, 2 इंटू 1, h की पावर 2 है, h गया है, ठीक है, तो h बच जाएगा ऐसे, क्लियर। अगर नेक्स्ट टर्म की मैं बात भी करूं आपसे तो वो थी nc3, लिखना हो तो लिख लेना, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है आपको। तो nc3 होता है n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 2 1, यहाँ पे h क्यूब आएगा, h आपने कॉमन लिया तो s स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ऐसे h कॉमन लिया है सो h की n माइनस 1। दोबारा सुनिए, यहां से मैंने h कॉमन लिया, इस h से वो h कैंसिल हो गया, h की पावर 1 थी, ठीक है जी, h की पावर 2 थी, h आ गया, फिर नेक्स्ट में h की 3 थी, h आ गया, h की n माइनस 1 थी, h की n है तो h की n माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आपकी मर्जी है इसको लिखे या ना लिखे, ना लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखिए। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 करना है, h को 0 पुट करना है, ये टर्म 0, इसे नेक्स्ट में भी h है वो भी 0, ये भी 0, इससे भी टर्म 0 आ जाएंगे, तो सिर्फ क्या आएगा n x की n माइनस, ये आएगा। तो f डैश x क्या मिला आपको, f डैश x इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1, ये डेरिवेटिव मिल गया, ये बेटा, ये हमने बाय डेफिनेशन फॉर्मूला ड्राइव कर दिया, प्रूव कर दिया। अब आपको ये याद रखना है, याद कैसे करेंगे, सपोज करिए आपको डेरिवेटिव निकालना है x की पावर 4 का, तो f डैश x कैसे निकलेगा भाई, 4 आगे
पावर 1 कम कर दीजिए, सिंपल सा पैटर्न है। यही तो किया आपने, n तो आगे आ गया, पावर आपने 1 डिक्रीज कर दी, तो x की पावर 4 है तो क्या होगा उसका डेरिवेटिव 4x3। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं, सपोज करिए fx इज इक्वल टू x की पावर ये मान लीजिए 10 है, तो f डैश x क्या होगा, f डैश x इज इक्वल टू 10 आगे आएगा, x की पावर 9 हो जाएगा। इस टाइप से हम कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा पैटर्न है, याद रहेगा ना कैसे। x की जो पावर है वो तो आगे आ जाएगी और पावर को आप 1 डिक्रीज कर देंगे, यानी 1 कम कर देंगे, इतना सा फार्मूला है। तो फर्स्ट फार्मूला आपको याद रखना है, डेरिवेटिव ऑफ x की n इज n x की n माइनस 1, ये याद करना है, ठीक है, ये आप याद करेंगे। नाउ देखिए बेटा आर्टिकल नंबर 2, ठीक है, या रिजल्ट नंबर 2, प्रूव दैट डेरिवेटिव ऑफ fx इज इक्वल टू sin x इज cos x। आपको प्रूव करना है, निकाल के दिखाना है कि sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, फिर याद भी करना है। देखिए पहले तो इसको प्रूव ही करते हैं, जो अभी आपने किया था उसी टेक्निक से करना है। वी हैव f ऑफ x आपके पास क्या है भाई, sin x। सो बाय डेफिनेशन बोलो या फर्स्ट प्रिंसिपल, वो आपकी मर्जी है। सो बाय डेफिनेशन f डैश x क्या बताया गया था आपको, लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइड बाय h, ये है। अब आप वैल्यू लेके आएंगे यहां से, तो लिमिट s टेंड्स टू 0 हो गया, f ऑफ x प्लस h, x को रिप्लेस करेंगे x प्लस h से, तो ये आएगा साइन x प्लस h, ये बेटा यहां पे। और fx की वैल्यू, जो fx की वैल्यू है वो साइन x ही है, तो ये अपॉन h, ये आपके पास है यहां तक। अब देखिए यहां आप यूज करेंगे फॉर्मूला साइन c माइनस साइन डी, साइन c माइनस साइन डी। आई थिंक कि आप सबको याद है, याद करवाए गए थे आप लोगों को, साइन c माइनस साइन डी, ठीक है ना। तो साइन c माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2, ये फार्मूला आपको याद है, साइन c माइनस साइन डी का फार्मूला आपको आता है बेटा। देखिए अगर आप फार्मूला अप्लाई कर देंगे ये, तो क्या आ जाएगा, ये लिमिट s टेंड्स टू 0 साइन c माइनस साइन डी, तो ये फार्मूला है 2 cos c प्लस डी बाई 2, ये इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 होल अपॉन h, ये फॉर्मूला है बेटा। ये देखिए यहां पे x से तो x कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास आ गया लिमिट s टेंड्स टू 0, ये 2 cos x प्लस x 2x, x प्लस x 2x, 2x बाई 2, तो x प्लस h बाई 2 हो जाएगा, ये क्लियर। और ये आपके पास हो गया साइन h बाई 2, ये आपके पास आ गया साइन h बाई 2, और नीचे आपके पास है h, ये भी है ना। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक जो रिजल्ट बताया था लिमिट में, वो भी याद होगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x इज इक्वल टू 1 होती है, ये चीज आपको याद है। देखिए अब यहां पे अगर h होगा, जो एंगल में होता है वही होता है ना, अगर h होगा ये, तो यहाँ पे h हो जाएगा, यहाँ पे भी h हो जाएगा, क्लियर। जो एंगल में होता है वही नीचे होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे h बाई 2 है, तो यहाँ पे भी h बाई 2 कर लेते हैं हम, तो आपके पास ये आएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 2 cos x प्लस h बाई 2, ठीक है। यह आपके पास है साइन h बाई 2 अपॉन h है, तो मैंने बाई 2 कर लिया, ये 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। क्यों किया, ये आपके माइंड में चला गया कि ये वैल्यू साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2 क्या है, गिवन लिमिट s टेंड्स टू 0 ना, जो एंगल में है ये यहाँ पे भी वही है, तो ये 1 हो जाएगा बेटा, इस 2 से 2 कैंसिल हुआ। अब h को 0 रखो, तो h को 0 रखेंगे तो cos x प्लस 0, तो cos x, और ये क्या आ गया 1। क्यों आया भाई, लिख देता हूं लिमिट x टेंड्स टू 0
cos x बाय लिमिट x टेंस टू और थीटा लिखना होगा, लिमिट थीटा टेंस टू 0 sin थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1, ये मान होता है, ये यहाँ पे यूज किया तो cos x इंटू 1 तो cos x आ गया, ये बेटा क्लियर। तो f डैश x यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ fx यानी कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या मिल गया, cos x मिल गया बेटा, एक ये क्वेश्चन सोल्व हो गया, क्लियर। बड़ा सिंपल सा था, वही पैटर्न है, कुछ ट्रिग्नोमेट्री को यूज किया गया है, कुछ लिमिट के कंसेप्ट को यूज किया गया, इसलिए तो लिमिट की है कि लिमिट के कंसेप्ट को इसके अंदर यूज किया जाएगा। देखिए अब नेक्स्ट आप निकालेंगे खुद, नेक्स्ट पार्ट जो प्रूव करेंगे वो आप खुद प्रूव करेंगे, और वो प्रूव करेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ, आपके पास जो डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस sin x, ये लिख देता हूं, आर्टिकल नंबर 3 आपके लिए है, आप इसको खुद प्रूव करेंगे, ठीक है, ये आपको खुद प्रूव करना है। तो जब खुद प्रूव करेंगे तो क्या प्रूव करेंगे, प्रूव दैट डेरिवेटिव ऑफ fx इज इक्वल टू cos x, ये cos x इज माइनस sin x, तो आपको डेरिवेटिव प्रूव करना है cos x का माइनस sin x होता है, बिल्कुल सेम स्टेप रहेंगे, बिल्कुल सेम स्टेप बेटा, आप इसको प्रूव कर सकते हैं, है ना। तो ये अब आपके पास आर्टिकल नंबर 3 आपके लिए प्रूव करने के लिए है, आप इसको प्रूव कर देंगे। नाउ देखिए बेटा आर्टिकल नंबर 4, प्रूव दैट डेरिवेटिव ऑफ fx इज इक्वल टू टेंजेंट x इज सीकेंट स्क्वायर x। आपको शो करना है कि जो tan x का डेरिवेटिव होता है ना वो सीकेंट स्क्वायर है, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो देखिए जो अभी आपने किया है वही पैटर्न है बेटा, तो fx तो आपके पास क्या है, वी हैव f of x इज इक्वल टू टेंजेंट x, fx आपके पास टेंजेंट x है, so by definition f dash x आपके पास होता है लिमिट s टेंस टू 0 f of x प्लस h माइनस f of x होल अपॉन h, आपको याद भी हो गया होगा ये, तो ये आपके पास है लिमिट s टेंस टू 0 f of x प्लस h क्या मिलेगा, ये आएगा टेंजेंट x प्लस h, ये यहां से fx क्या मिलेगा, टेंजेंट x, है ना, fx की वैल्यू आपके पास है टेंजेंट x, होल अपॉन क्या है h, ये है वही है बेटा, x के दिन x प्लस h किया तो tan x प्लस h आ गया, ये आपके पास है। ये इसको साइन और कॉस में रिप्लेस कर लीजिए, साइन और कॉस में रिप्लेस कर लेंगे तो लिमिट s टेंस टू 0, ये तो हो गया आपके पास साइन x प्लस h अपॉन कॉस x प्लस h माइनस साइन x अपॉन कॉस x होल अपॉन h, ये तो साइन बाय कॉस में रिप्लेस किया। अब इसको एलसीएम ले लेंगे बेटा, जब आप एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास आएगा लिमिट s टेंस टू 0 cos x यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास आ गया साइन x प्लस h इंटू कॉस x माइनस कॉस x प्लस h इंटू साइन x, ये जो एलसीएम आपने लिया वो एलसीएम आपके पास था cos ऑफ x प्लस h इंटू कॉस x, ये होल अपॉन h भी है तो होल अपॉन h भी लिख दीजिएगा, होल अपॉन h, ये आपके पास है। देखिए सो लिमिट s टेंस टू 0, ये साइन ए कॉस बी, फॉर्मूला देखिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, आई थिंक कि आपको फॉर्मूला याद आ गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये फॉर्मूला आपके पास साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला था। तो अगर आप ये फॉर्मूला रखेंगे यहाँ पे तो क्या मिलेगा, साइन ए माइनस बी यानी कि साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आपके पास होता है, तो आपने साइन ए माइनस बी किया। नीचे क्या है, नीचे आपके पास है कॉस ऑफ एक्स प्लस एच इंटू कॉस ऑफ एक्स है और साथ में एक एच भी है, ये एच,
तो सिंप्लीफाई करेंगे तो लिमिट s टेंस टू 0 हुआ, ये x से x कैंसिल हुआ, तो साइन h आ गया ऊपर, इस h को पहले लिख लो, ये h, इसलिए ऐसा करने के लिए, और ये बच गया 1 अपॉन cos प्लस h इंटू cos x, ये बेटा। तो ये आपके पास है। अब जब इसमें आप लिमिट पुट करेंगे तो वही रिजल्ट आपको याद आ गया ना कि साइन h बाय h लिमिट s टेंस टू 0 होगा तो 1 होगा। तो ये चीज तो होगी 1, ये बेटा 1, ये cos h को 0 रखा तो cos x आ गया, इंटू ये भी cos x है, तो आपके पास आ गया 1 अपॉन cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x। अब 1 बाय cos तो सीकेंट होता है, तो ये आपके पास है सीकेंट स्क्वायर x। प्रूव हो गया। तो आपने डेरिवेटिव प्रूव कर दिया। सो बेटा हमने प्रूव किया कि डेरिवेटिव ऑफ fx इज इक्वल टू टेंजेंट x इज सीकेंट स्क्वायर x, ठीक है, यानी कि f डैश x। तो आपने प्रूव किया f डैश x इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x, fx इज इक्वल टू टेंजेंट x है, तो ये इसका डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर होगा। अब आप सेम पैटर्न से आप खुद प्रूव करेंगे, fx इज इक्वल टू cot x है, तो इसका डिफरेंशिएशन यानी कि डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर होगा, ये आपको खुद प्रूव करना है, ये वाला, ठीक है। ये तो मैंने प्रूव कर दिया, ये आप खुद प्रूव करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट आर्टिकल बोलिए या वही बात है रिजल्ट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट। आप लोगों को प्रूव करना है डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू सीकेंट एक्स इज सीकेंट एक्स टेन एक्स, ये आपको प्रूव करना है। देखिए तो इसके अंदर जो गिवन फंक्शन है वो लिख दीजिए, वी हैव गिवन, तो गिवन आपके पास है एफ एक्स इज इक्वल टू सीकेंट एक्स, ये है। सो बाय डेफिनेशन, so by definition f dash x is equal to limit s tends to 0 f of x plus h minus f of x divided by h, ये होता है बेटा। सो ये आपके पास आएगा लिमिट s tends to 0, f of x plus h की वैल्यू आएगी सीकेंट x प्लस h, एफ एक्स आपके पास सीकेंट x है, ये सीकेंट x होल अपॉन h आ गया, ठीक है जी। तो यहां से आप सीकेंट को तो कॉस में कन्वर्ट करेंगे ना, तो सीकेंट क्या होता है 1 बाय कॉस, तो ये आपके पास आ गया 1 बाय कॉस x प्लस h माइनस 1 बाय कॉस x होल डिवाइड बाय h, ये आपके पास है। तो देखिए लिमिट s टेंस टू 0, आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपके पास आएगा cos ऑफ x प्लस h, cos ऑफ x प्लस h इंटू cos x, ये एलसीएम है। यहां cos x आ जाएगा तो ये आ गया cos x माइनस cos ऑफ x प्लस h हो जाएगा ये, और होल अपॉन h है। तो देखिए लिमिट s टेंस टू 0 cos c माइनस cos d, याद है ना, cos c माइनस cos d, तो cos c माइनस cos d का फार्मूला आप लोगों को पता ही है, क्या होता था 2 sin c प्लस d बाय 2 sin d माइनस c, sin d माइनस सी बाय 2, ये फॉर्मूला था। होल अपॉन कॉस ऑफ एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स इंटू एच, ये यहां जो फार्मूला अप्लाई किया है बेटा, किसका फार्मूला अप्लाई किया है कॉस सी माइनस कॉस डी। तो कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला क्या था, ये था 2 साइन सी प्लस डी बाय 2, ठीक है, साइन d माइनस सी बाय 2, ये फॉर्मूला। तो देखिए यहां पे सिंप्लीफाई करेंगे आप
तो आपके पास आ गया लिमिट s टेंड्स टू 0, ये x प्लस x 2x बाई 2 x प्लस x 2x बाई 2, तो 2x बाई 2 तो आपके पास x आएगा, तो ये हो गया x प्लस h बाई 2। ये बेटा ये x से x कैंसिल हुआ, सो साइन h बाई 2 आ गया ये, ठीक है। यहाँ पे ये एज इट इज रहेगा cos x प्लस h इंटू cos x और डिवाइड बाई h। देखिए आपके पास ये साइन h बाई 2 है, अगर आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर ले तो देखिए ये चीज ये 1 हो जाएगी ना, और इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब लिमिट पुट करिए, h को 0 करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये तो आपके पास रहेगा बड़ा साइन x, बिकॉज यहाँ पे h 0 रखेंगे x प्लस 0 x हो जाएगा। ये भी आपके पास रहेगा cos x इंटू cos x, ये 1 हो गया, उससे 2 कैंसिल हो गया था, ठीक है। तो साइन बाय कॉस तो होता है 10, साइन बाय कॉस तो होता है 10 और 1 बाय कॉस होता है सीकेंट। तो इसका मतलब आपके पास ये आ गया सीकेंट x इंटू टेंजेंट x, तो ये आपके पास डेरिवेटिव है सीकेंट x का, तो सीकेंट x का डेरिवेटिव है सीकेंट x टेंजेंट x, ये ठीक है, ये भी याद रखिएगा। सीकेंट x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट x टेंजेंट x। ऐसे ही कोसिकेंट x का बड़ा खुद प्रूव करेंगे आप, तो जो कोसिकेंट का डेरिवेटिव होता है वो आप खुद प्रूव करेंगे। क्या प्रूव करना देखिए, प्रूव दैट डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू कोसिकेंट x इज माइनस कोसिकेंट x cot x, माइनस कोसिकेंट x cot x, ये प्रूव करना है। क्लियर, ये आप खुद प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, अगर हम 1 बाय 1 इनको याद करें तो फर्स्ट तो ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, बस डेरिवेटिव डी बाई डी तो डेरिवेटिव होता है sin x का डेरिवेटिव, sin x का आपने किया cos x, फिर सेकंड cos x का डेरिवेटिव ऑफ cos x, तो cos x का डेरिवेटिव आया माइनस sin x, ये माइनस से sin x। जो थर्ड आपके पास था डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट x, तो tan x का डेरिवेटिव आपके पास आया सीकेंट स्क्वायर x। ये फोर्थ आपके पास था डेरिवेटिव ऑफ cot x, cot का डेरिवेटिव आपके पास आया माइनस कोसिकेंट स्क्वायर। फिर फिफ्थ आपके पास था सीकेंट x का डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट x, तो ये आपके पास आया था सीकेंट x टेंजेंट x। सिक्स आपके पास है डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट x, तो डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट x आपके पास आया माइनस कोसिकेंट x cot x, ये आपको याद करना है। देखिए एक बात आप नोट कर लीजिए कि जिस भी ट्रिग्नोमेट्री में c आएगा ना, c से स्टार्ट होता है, जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो उसका डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव होता है, ये आप नोट कर लीजिएगा। जैसे cos का माइनस साइन, cot का माइनस कोसिकेंट का माइनस, तो माइनस लगेगा बेटा। जिसमें भी c से स्टार्टिंग होगी ट्रिग्नोमेट्री में, उसके डेरिवेटिव में माइनस का साइन आएगा, तो ये आपको याद करने हैं, ठीक है। अब देखिए डेरिवेटिव के बारे में कुछ आपको थोड़ा सा और जानना पड़ेगा, फिर क्वेश्चन करेंगे। अगर कभी भी आपको ये डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव के लिए है एफ एक्स प्लस जी एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, ये यानी कि दो फंक्शनों का सम है उसका डेरिवेटिव निकालना है, तो बेटा अलग अलग हो जाएगा। ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स, ये आप अलग अलग कर सकते हैं। ये सपोज करिए आपके पास ये गिवन है कि y इज इक्वल टू y ले लीजिए या एफ एक्स ले लीजिए, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स गिवन है। ये एक फंक्शन ये है, एक ये है। आपको f डैश x निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है, तो कैसे निकलेगा, एक्स क्यूब का अलग कर दो तो क्या आएगा 3x के साइन एक्स का cos x, इस टाइप से बीच में सम है तो सम आ जाएगा, अगर माइनस हो तो माइनस आ जाएगा। ये तो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स अलग अलग हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स। ऐसे ही माइनस होगा तो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स आ जाएगा। अगर प्रोडक्ट होगी फिर देखिए कैसे आएगा, प्रोडक्ट के लिए, ये प्रोडक्ट के लिए
तो नंबर 2 होता है प्रोडक्ट के लिए, डेरिवेटिव ऑफ ये आएगा एफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, दो फंक्शन की प्रोडक्ट है, तो क्या रहेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ये एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव ये, प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये रूल होता है, ठीक है। तो इसको प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं बेटा, इसका नाम है प्रोडक्ट रूल। अगर आपको कभी प्रोडक्ट का डेरिवेटिव निकालना पड़े तो ये होता है ऐसे प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। थर्ड आपके पास है डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स बाय जी एक्स, एफ एक्स बाय जी एक्स, ठीक है। ये होता है बेटा, इसका भी फॉर्मूला है, ये याद कर लीजिएगा, ये जी एक्स का स्केयर हो जाएगा, नीचे वाले का स्केयर, फिर नीचे वाला एज इट इज ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ये फिर माइनस का साइन, ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव, ये नीचे वाले का डेरिवेटिव, ऐसे ये, इसका नाम भी है, इसको बोलते हैं कोशेंट रूल, ये आपका कहलाएगा कोशेंट रूल, ठीक है। ये भी आपको याद करना है, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, तो ये फॉर्मूले भी हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चनों पे। देखिए आप कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं, फॉर्मूले और भी है, करेंगे इकट्ठे, आप याद नहीं कर पाएंगे, कुछ क्वेश्चन करते हैं फिर अगले फॉर्मूले करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बेटा, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 एट एक्स इज इक्वल टू 10। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, जो भी गिवन फंक्शन हो ना उसका एफ एक्स मान लो, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। ये एक बात मैं आपको बता दूं कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, जब कांस्टेंट फंक्शन होता है ना उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0। प्रूव करके दिखा देता हूं, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज 0। ये दिखा देता हूं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन होता है ये, देखिए। तो कोई कांस्टेंट फंक्शन कंसीडर कर लीजिए, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, देन बाय डेफिनेशन, जो आप डेफिनेशन अप्लाई करते हैं, एफ डैश एक्स क्या लिखते हैं, लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाय एच। अब देखिए आप x प्लस एच करेंगे, यहाँ पे x को रिप्लेस करेंगे x प्लस एच से, यहाँ पे तो x सही नहीं, तो c ही रहेगा, क्या रहेगा c, और एफ एक्स भी क्या है c, तो 0 बाय 0, ये सॉरी 0, तो 0 बाय h लिमिट s टेंड्स टू 0, तो पहले 0 है, 0 बाय समथिंग होगा तो 0 ही होता है, लिमिट बाद में पुट की जाएगी बेटा। अगर 0 बाय समथिंग है तो क्या रहेगा, वो 0 रहेगा, ये। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। अब देखिए क्वेश्चन, जो गिवन फंक्शन है उसको आपने क्या कंसीडर किया, एफ एक्स, दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, देन बताओ डेरिवेटिव एफ डैश एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर का 2x, रहा था ना, x की पावर n हो तो n आगे x की पावर n माइनस 1, याद किया था स्टार्टिंग में, यही किया था, 2 आगे फिर x की पावर 1 हो जाएंगे, ठीक है ये। और ये 2 का डेरिवेटिव तो कांस्टेंट है, 0 आएगा, तो क्या आंसर मिला, 2x। ये f डैश x है, बट क्या कहता है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस 2 एट x इज इक्वल टू 10। इसका डेरिवेटिव x इज इक्वल टू 10 पे निकालना है, तो क्या रखना है आप x को, डेरिवेटिव में क्या रखना है, x को 10 रखना है, तो 10 रखेंगे तो 2 इंटू 10 हो जाएगा 20, आंसर आ जाएगा। ये डेरिवेटिव बोलता तो इतना निकालते, डेरिवेटिव बोला 10 के ऊपर तो x को 10 रख दिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हम ऐसे ही करेंगे, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 99x एट x इज इक्वल टू 100। तो क्या बताया है मैंने आपको, इसको fx कंसीडर कर लीजिएगा, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू 99x। ये बताइए इसका डेरिवेटिव क्या होगा, f डैश x है ना। अब x की पावर 1 है, कुछ भी काम नहीं है ना, x की 1 है, तो क्या क्या बोलेगा आप, 1 आगे आ जाएगा, x की पावर 1 माइनस 1 हो जाएगी, तो 1 आगे x की 0, x की 0 क्या होती है 1,
तो x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 आएगा। क्लियर है बात में? तो देखिए 99 तो कांस्टेंट है, इसको तो चलता करिए, ये कांस्टेंट तो बाहर निकल जाएगा बेटा। अगर मैं आपको ये सब बोलूँ कभी ऐसा मिल जाए कि डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ सी इंटू एफ एक्स, ये सी कांस्टेंट है, ये फंक्शन है, तो ये सी तो बिल्कुल बाहर आ जाएगा क्वेश्चन में, बिल्कुल बाहर। तो सी बाहर आ गया तो डेरिवेटिव बच गया एफ एक्स का। ये तो 99 तो बाहर आ गया, किसका डेरिवेटिव बचा? एक्स का। लिख देता हूं डेरिवेटिव ऑफ एक्स बच गया। तो 99 तो बाहर है, बताओ डेरिवेटिव ऑफ एक्स अभी निकाला दिखाया है। एक्स का मतलब एक्स की पावर 1 आगे, पावर 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगी, तो 1 इंटू एक्स की जीरो, एक्स की जीरो भी 1 होती है, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 आ गया। तो इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स 99 आ गया। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है x इज इक्वल टू 100 पे। देखिए इसके अंदर तो 100 है, x है ही नहीं, ये तो कांस्टेंट है ना। x को यहाँ पे तो 100 पुट कर लोगे, यहाँ पे क्या पुट करोगे? यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो 99 रहेगा बेटा ये। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या मिला आपको? 99 किस पे? 100 पे। क्लियर? डेरिवेटिव तो 99 ये था, बट जब इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे तो x तो है ही नहीं ना, तो 99 रहेगा, कुछ भी पुट कर लो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2।